फिर से दोहरा रहे हैं, जो सिपाही का केस था जुलाई 2002 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक उनका केस सेटल हो चुका है, उनको उनका एरियर्स मिल चुका है। लेकिन जो सिपाही जुलाई 2002 से पहले भर्ती हुए थे या रिटायर कर गए थे, उनका केस सेटल नहीं हुआ है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू मिलिट्री इन्फो। रैंक टू स्टेटस, पे टू पेंशन। जैसे कि आप सबको मालूम है, 5th पे कमीशन में बेसिक पे में गड़बड़ी था, और उस गड़बड़ी से जो सिपाही का जो बेसिक पे में गड़बड़ी था, जो पर्टिकुलरली भर्ती हुए थे 2000 जुलाई 2002 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच में, उनका केस सेटल हो चुका है। जो उनका एरियर्स था उनको ऑलरेडी मिल चुका है। जो सर्विस में थे उनको सितंबर या अक्टूबर 2021 में ये पैसा मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि उनको खाली में मिल गया है। इसके पीछे जो कोर्ट केस हुआ था एफटी लखनऊ में, और उसमें ये डायरेक्शन था कि एमओडी इस मैटर को लुकअप्टर करे और जो सुइटेबल डायरेक्शन है वो पास करे। इस केस में सिपाही का मिनिमम पे 6840 मांगा गया था, लेकिन एमओडी ने डिसाइड किया कि इट इज़ 6460। तो 6460 के हिसाब से जो एरियर बनता था वो मिल गया, क्योंकि जो 3250 रुपये था उसमें अगर 1.86 गुना करेंगे तो वो 6000 समथिंग पहुंच रहा था, 6460 तक नहीं पहुंच रहा था। तो डिफरेंस बिटवीन जो था 400 रुपये का, वो आपको अक्टूबर सितंबर 2021 में मिल चुका है। लेकिन ये केवल जो भर्ती हुए थे जुलाई 2002 के बाद उनको बेनिफिट्स मिला है। जो भर्ती हुए 96 से लेके जुलाई 2002 तक, उनको अभी तक नहीं मिला है। उनके लिए केस सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि मिनिमम पे 6th पे कमीशन में कम था। इसके वजह से 2002 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2005 तक जो भर्ती हुए थे उनके लिए केस सेटल हो गया और उनका एरियर्स मिल गया है। लेकिन जो जनवरी 96 से पहले भर्ती हुए थे या फिर 96 के बाद भर्ती हुए हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं अप टू जुलाई 2002 तक, उनका केस कभी सेटल नहीं हुआ है, ना कि उनको कोई एरियर मिला है। उसी हिसाब से नायक और हवलदार, हम लांस नायक की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लांस नायक एक रैंक है एयरफोर्स और नेवी में, और आर्मी में उसको अपॉइंटमेंट मान के अभी तक पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा केस है, इसको अभी हम टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन नायक और हवलदार सेटल है। अगर हम हवलदार का पे देखें तो हवलदार का पे में किसी भी हालत में 720 रुपया डिफरेंस है। वो कहीं पर भी हवलदार बना हो, वो 96 से पहले हवलदार बना हो या 96 के बाद हवलदार बना हो, लेकिन 31 दिसंबर 2005 से पहले वो हवलदार बन जानी चाहिए। अगर 31 दिसंबर 2005 से पहले हवलदार बना हुआ है तो उसको मिनिमम जो लॉस है वो है 720। अगर वो 720 उसके पे में ऐड हो जाता है तो ये 1 जनवरी 2006 को 134046 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1.86 गुना करने पर 1346 हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर जब एक एक इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा, 1 जनवरी 2015 को 1809 हो जाएगा। 7th पे कमीशन में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि 1 जनवरी 2016 को उसका पे 4650 हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली उसको हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा, और 1 जनवरी 2024 को 6068 हो जाएगा। 6 CPC का एरियर बनेगा 2 लाख के करीबन, और 7 CPC का एरियर बनेगा 6 लाख के करीबन।
विदाउट कैलकुलेटिंग डीए। डीए अगर कैलकुलेशन होता है तो उसका अलग है। इतना पैसा जो है एक इंडिविजुअल को और मिलना था। फिर से दोहरा रहे हैं, जो सिपाही का केस था जुलाई 2002 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक उनका केस सेटल हो चुका है, उनको उनका एरियर्स मिल चुका है। लेकिन जो सिपाही जुलाई 2002 से पहले भर्ती हुए थे या रिटायर कर गए थे, उनका केस सेटल नहीं हुआ है। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या ये सही में मिल पाएगा? ये सही में मिल पाएगा। जो गैजेट ऑफ इंडिया में छपा है उसमें बोला गया है कि नेवी के जो वाई ग्रुप का सिपाही है वो 3325 लिया है, जिसको रेफर करते हुए 6 CPC में बोला गया कि जो वाई ग्रुप का सिपाही है वो 3325 लिए हैं। देखिए, जब 6 CPC आ जाएगा आपका बेसिक पे बेशक इकट्ठा हो जाए, लेकिन जो 5th CPC में बेसिक पे मिल चुका होगा उसके ऊपर 1.86 गुना होना ही होना है, और हर साल उसके ऊपर 3% इनको मिलना ही मिलना है। जो इक्वलाइजेशन ऑफ बेसिक पे हुआ वो 6 पे कमीशन के बाद हुआ कि सारे बंदों को वाई ग्रुप का बेसिक पे दिया गया और एक्स ग्रुप का पे अलग कर दिया गया। लेकिन जहां तक 5th पे कमीशन का बात है वहां पर बोला गया था कि एक्स एंड वाई ग्रुप का अलग अलग बेसिक पे होगा, और वाई ग्रुप का जो तीनों फोर्सेस में बेसिक पे है वो एक ही जैसा रहेगा। और ये 6 CPC रिपोर्ट में भी एक्सेप्टेबल है और गैजेट ऑफ इंडिया में भी छपा हुआ है कि कितना दिया है 3325, सिपाही को 3325, लांस नायक को कितना दिया है 3650, एक पे स्केल दिया है। नायक को कितना दिया है 3900, हवलदार को कितना दिया है 4320। इसी का ही जो कैलकुलेशन है ये रहा। इसमें जो जुलाई 2002 के बाद भर्ती हुए थे उनका केस सेटल हो चुका है, एरियर मिल चुके हैं। जो उससे पहले भर्ती हुए थे या रिटायर्ड हो चुके हैं उनका केस सेटल नहीं हुआ है। नेक्स्ट, जो लांस नायक है अभी तक उसको अपॉइंटमेंट माना जा रहा है, रैंक नहीं माना जा रहा है, जिसके वजह से 50 रुपये ही मिला था, जबकि वहां पर 400 रुपये होना है। नायक 475 रुपये का फर्क है और हवलदार में 720 रुपये का फर्क है। ये ओनली वाई ग्रुप का ही पे कैलकुलेशन है। आपको एक्स ग्रुप का कैलकुलेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और किसी को पर्टिकुलरली खुद का पे का कैलकुलेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ प्रमोशन लिख दीजिए, और इसका पे कैलकुलेशन करके हम बता देंगे कि आपका एक्चुअली पे कितना बन रहा था। आप अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट एंड मंथली पे स्लिप से चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।